मेरे प्यारे बच्चों, आज तक जिसने भी तुम्हें दुखी करने की कोशिश की, तुम्हारे आंसू बहाए, अब समय आ गया है कि उनका हिसाब हो। मैं तुम्हारी माता तुम्हें न्याय दिलाने आई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें तकलीफ में डाला, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम बसा है, इसलिए तुम अक्सर अन्याय सह लेते हो, बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लोग बार बार तुम्हें बिना किसी गलती के दोषी ठहराते रहे हैं, तुम्हें सजा देते रहे हैं। ये अन्याय अब और सहन नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, असत्य का कभी साथ नहीं देते। लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम निर्दोष हो, तो अपनी रक्षा के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? याद रखो, जो चुप रहता है, दुनिया उसी को दबाने की कोशिश करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। महादेव की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, ये सत्य है कि जो व्यक्ति अन्याय का विरोध नहीं करता, वह भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम सही हो, तो अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाओ। इस संसार में कोई और नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने। तुम्हें खुद अपनी शक्ति पहचाननी होगी, अपनी हिम्मत को जगाना होगा। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, जो तुम्हें कष्ट दे रहा है, उसका न्याय मैं स्वयं करूंगी। मुझे पता है कि तुम हर किसी से लड़ने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा है, परंतु जिनका निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते, उनका निर्णय मैं करूंगी। तुम बस धैर्य रखो, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। पर एक बात बताओ मेरे बच्चे, तुम अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हो? क्या तुमने अपने भीतर छिपी शक्ति को अब तक नहीं पहचाना? याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर महादेव की शक्ति और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। उठो, जागो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तो तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे ही पढ़ लेती हूँ। तुम्हारे हर दर्द, हर तकलीफ को मैं महसूस करती हूँ। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह एक गहरे उद्देश्य के लिए होता है। हर घटना के पीछे कोई रहस्य छुपा होता है, जिसे तुम नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह व्यर्थ नहीं है। हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा होता है, जिसे केवल तुम्हारी माता ही समझ सकती है। जो भी परेशानी आज तुम्हें बड़ी लग रही है, समय के साथ वही तुम्हें छोटी और तुच्छ प्रतीत होगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम हर दिन मुझे याद करते हो, ये सोचकर कि आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम अपने मन में मुझसे बातें करते हो, पर जान लो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर गतिविधि को देख रही हूँ, तुम्हारे हर विचार को समझ रही हूँ। तुम्हें इसका आभास नहीं होता, लेकिन मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें जो संघर्ष मिल रहे हैं, वे तुम्हारी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। ये संसार सुख दुख का संगम है और हर जीव को इनसे होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उठो, डरो मत, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें इन कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी भी अपनी हिम्मत मत टूटने देना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करने के लिए। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं उसे तुम्हारे जीवन से सदा के लिए मिटा दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो।
इसलिए तुम्हें कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए और न ही स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। याद रखो, कमजोर केवल वे लोग होते हैं जो डरते हैं, जो परिस्थितियों से भागते हैं। लेकिन जो निडर होते हैं वे स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान मानते हैं। यही उनकी असली शक्ति होती है। कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं, लेकिन साहसी लोग हर चुनौती का सामना करते हैं और विजयी बनते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें अभी इसका आभास नहीं हुआ है। तुम अपने भीतर छिपी इन शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन तुम इन्हें पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारी परेशानियां आंधी की तरह उड़ जाएंगी। जीवन में कई कष्ट आएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे खुद ही बाहर निकलना होगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में समाई हूँ। लेकिन तुम्हें अपने दुखों से स्वयं लड़ना होगा, अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की? उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और संसार को दिखा दो कि तुम कमजोर नहीं बल्कि अपार शक्ति के धनी हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बार भी तुम्हें कष्टों से बचा लूंगी। मेरे होते हुए कोई भी विपत्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें इन कष्टों का सामना स्वयं करना होगा, मेरे आशीर्वाद और अपनी आंतरिक शक्ति के साथ। तुम्हारी निष्ठा और हिम्मत ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगी। भविष्य में भी सभी परेशानियां तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुम मुझसे जुड़ने के लिए ध्यान का सहारा लो, क्योंकि ध्यान ही वह कुंजी है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सकती है। जब तुम ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ोगे, तो मैं तुम्हारे सभी मार्ग खोल दूंगी, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी और तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी हर बात मैं ध्यान से सुनती हूँ। तुम्हारे मन में जो दुविधा चलती रहती है, उसका समाधान मैं संकेतों के माध्यम से देती हूँ। क्या तुम मेरे संकेतों को पहचानते हो? वे हर जगह हैं, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे अनुभवों में, तुम्हारी आत्मा की गहराई में। मेरी पूजा तो केवल मन से की जाती है। अगर कभी बाहरी रूप से मेरी पूजा न कर सको तो दुखी मत होना। सबसे बड़ी पूजा वह है जब तुम्हारे मन और मुख पर मेरा नाम हो। मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। मेरे बच्चे, फिर तुम मुझे बाहरी चीजों में क्यों खोजते हो? मुझे अपने भीतर अनुभव करो, क्योंकि मैं हर पल, हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर झांको, तुम मुझे वही पाओगे। जब तुम्हारा प्रेम और विश्वास परिपक्व होगा, तो स्वयं ही मेरा अनुभव कर सकोगे। प्रेम और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ भक्ति भी अधूरी रह जाती है। लेकिन तुमने इन दोनों को समान रूप से निभाया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे प्रेम और अनुभूति की गहराई निरंतर बढ़ती जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। एक दिन तुम्हारी ये भक्ति तुम्हें मेरे निकट ले आएगी। लेकिन तब तक तुम निश्चिंत रहो, भक्ति में लीन रहो और सदा प्रसन्न रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि यदि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है तो मैं चुप क्यों हूँ। तुम व्याकुल हो ये जानने के लिए कि जब मैंने तुम्हारी पुकार सुनी तो तुम्हारी समस्या को तुरंत समाप्त क्यों नहीं किया। लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरी शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। यदि मैं चुप हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रही हूँ। तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरी योजना तुम्हारे सोच से भी अधिक गहरी और विशेष है। तुम्हारी परीक्षाएं केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। जब ये समय पूरा होगा, मैं तुम्हें उसी मंजिल तक पहुंचाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए तैयार होना होगा। अपने भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न करनी होगी कि जब मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूं, तो तुम उसे देखने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ।
मैं हर पल तुम्हारे आसपास हूँ। बस तुम अपनी सच्ची आंतरिक दृष्टि से मुझे देख नहीं पा रहे हो। मुझे देखने के लिए एक शुद्ध हृदय और जागृत मन की आवश्यकता होती है, और वह तुम्हारे पास है। बस तुम्हें इसे सही समय पर सही तरह से उपयोग करना सीखना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अभी परेशान हो, और यही कारण है कि तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने मन को जागृत करो, अपने विश्वास को दृढ़ करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन आने ही वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा मार्गदर्शन ही तुम्हारी परीक्षा होगी। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और फिर तुम्हें अपनी माता से कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें जीवन का एक ऐसा सत्य जानने को मिलेगा जो तुम्हें चकित कर देगा। तुम्हारे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि इतनी पूजा और भक्ति करने के बावजूद भी तुम्हारा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? आज तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। संसार में हर घटना के पीछे एक कारण होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, परंतु वो होता अवश्य है। ये एक अटल सत्य है। लेकिन मेरे बच्चे, इस कारण को तुम साधारण आँखों से नहीं देख सकते। तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है। तुम यही समझ पाते हो कि अभी क्या हो रहा है, परंतु भविष्य में क्या होने वाला है ये तुम नहीं जानते, और यही अनजान भविष्य तुम्हें चिंता में डाल देता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह किसी भी चीज को पाने के लिए बेचैन नहीं होता। वह बार बार अपने मन में ये प्रश्न नहीं करता कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह एक उद्देश्य के साथ हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। बस अपनी भक्ति को और दृढ़ करो, धैर्य रखो और मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखो। जब समय सही होगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि जो हुआ वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हुआ था। मेरे बच्चे, ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही तो तुम गलत सोच रहे हो। अपने बीते समय को देखो और उसे वर्तमान से तुलना करो। तुम्हें स्वयं ये एहसास होगा कि तुम पहले से कितनी प्रगति कर चुके हो। बस समस्या ये है कि तुम इस समय जो चाहते हो वह तुम्हें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कभी कभी तुम इतनी बड़ी इच्छाएं कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। जरूरी ये नहीं कि तुम्हें वही चीज मिले जो तुम चाहते हो, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे जीवन में अच्छे बदलाव हों। तुम्हारा परिश्रम तुम्हें फल दे और तुम्हारी उन्नति होती रहे। मेरे बच्चे, कई बार लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं, और जब वे पूरी होती भी है तब भी वे सुख का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे हमेशा और अधिक की आकांक्षा करते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। जीवन में अच्छा होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत पर्याप्त नहीं हो रही तो खुद से पूछो, क्या तुमने सच में उस कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है? जब तुम किसी लक्ष्य के लिए परिश्रम करो तो उसे इतनी निष्ठा से करो कि तुम्हें लगे अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे हृदय से कोई आवाज उठे तो समझ लेना कि वह मेरी ही आवाज है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यदि कभी तुम्हें लगता है कि तुमसे गलतियां हुई हैं, तो ये जान लो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि तुमने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने कर्मों से अपना समय बदला है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताने आई हूँ। हर मनुष्य से गलती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इंसान जानबूझकर या अनजाने में गलतियां कर बैठता है, लेकिन जो गलती जानबूझकर होती है उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है, जबकि अनजाने में हुई भूलें मैं क्षमा कर देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो। यदि कभी तुमसे कोई भूल हो भी जाती है
तो तुम्हारे सत्कर्म उसे संतुलित कर देंगे। यही जीवन का नियम है, जो कर्म तुम करोगे वही तुम्हारे भाग्य को लिखेगा। बस अपनी आस्था को अडिग बनाए रखो, अपने प्रयासों में कमी मत आने दो और ये विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं प्रयास करते हैं। यदि तुम ये सोचकर बैठे रहोगे कि समय बदलेगा, किस्मत कोई चमत्कार करेगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। भाग्य तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुम स्वयं उसे अपनाने के लिए आगे बढ़ोगे। इसके लिए कठोर परिश्रम, धैर्य और अडिग संकल्प की आवश्यकता होती है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं जन्म लेती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन पर लगाम लगाना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपनी शक्ति को सही दिशा में केंद्रित करना। दूसरों की सहायता करना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना और सच्चे मन से मेहनत करना ही तुम्हें आत्मिक संतोष देगा। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जीवन में केवल पूजा पाठ करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना उससे भी अधिक आवश्यक है। जब तुम कोई गलत कार्य करते हो तो वह तुम्हारी ही नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यही तुम्हारी परेशानियों का कारण बनता है। इसीलिए सही कर्म करो, प्रकृति के अनुरूप जियो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तकदीर कोई जादू नहीं है, तकदीर तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपनी जीवन की बागडोर तकदीर के हाथों में सौंपकर बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन यदि तुम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करोगे तो तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे ही हाथों में है। बस तुम्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर विचार को सुनती हूँ, तुम्हारे हर प्रश्न को जानती हूँ। तुम्हारे मन में उठने वाले हजारों सवाल मेरे तक पहुँचते हैं। फिर भी तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानती? मैं जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानो। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपने उत्तर नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने अंदर झांको, अपने संकल्प को मजबूत करो, अपने कर्मों को सुधारो और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें अपनी शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना है। मेरे बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और वही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तय करेंगे। इसलिए कभी भी नकारात्मक मत सोचो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तब अपने उन पलों को याद करो जब तुमने खुद को कमजोर समझने के बावजूद जीत हासिल की थी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अपने डर पर विजय पाई थी, जब तुम्हें असंभव लगने वाली चीजें संभव हो गई थी। उन क्षणों को याद करो, क्योंकि वही तुम्हें नई ऊर्जा देंगे। याद रखना, इस संसार में इतना अंधकार नहीं है कि एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे हृदय में तो हजारों दीपकों का प्रकाश छुपा हुआ है। फिर डर किस बात का? जीवन में अपनी राह स्वयं बनाओ। इंसान अकेला जन्म लेता है और अकेले ही इस संसार से विदा होता है। इसलिए तुम्हारी किस्मत का फैसला भी कोई और नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष और परिश्रम करते हैं वे कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहते, बल्कि अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। यदि तुम किसी चीज की सच्चे मन से इच्छा रखते हो तो उसे रो रो कर मत मांगो। जब तुम किसी चीज को रोते हुए बेचैन होकर मांगते हो तो तुम अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हो। लेकिन जब तुम पूरे आत्मविश्वास और मजबूत मन से अपनी इच्छा को मांगते हो तो वह तुम्हारी ओर तेजी से आकर्षित होती है। इसलिए किसी भी चीज की कमी को महसूस करके मत सोचो, बल्कि ये विश्वास रखो कि वह तुम्हारी ओर आ रही है। बार बार सोचकर घबराने से कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि मन में दृढ़ निश्चय लाने से ही जीवन में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ और पूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। बस तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और धैर्य रखना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे जरूरी यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को मांगते समय अधीर न हो जाओ। यदि तुम किसी चीज को जल्दी पाना चाहते हो और बार बार ये सोचते हो कि वह अभी तक क्यों नहीं आई, तो तुम्हारे भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेने लगती है। ये भावना तुम्हें उस चीज से और दूर कर देती है। तुम्हें सिर्फ अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से महसूस करना है, लेकिन उस पर बार बार संदेह नहीं करना। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी मनचाही चीज पहले ही तुम्हारे पास आ चुकी है, जब तुम उसे अपनी कल्पना में पूरी तरह से अनुभव कर लेते हो, तो वो बहुत जल्दी वास्तविकता में बदल जाती है। याद रखना, बार बार ये मत कहो कि तुम्हारे पास वह चीज नहीं है। ऐसा करने से अविश्वास पैदा होता है और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। जब भी तुम दुखी महसूस करो, तब अपनी इच्छाओं को ऐसे कहो जैसे वे पहले से ही पूरी हो चुकी है। जब तुम खुश हो, तभी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करो और विश्वास रखो कि वे तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, जब तुम आत्मविश्वास और प्रेम से भरे रहते हो और छोटी छोटी चीजों में भी संतुष्टि महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी इच्छाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ईश्वर हमेशा देने के लिए तैयार है। बस तुम्हें सही सोच, सकारात्मक ऊर्जा और मजबूत आत्मविश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को मांगना सीखना होगा। तुम जितना अपने ऊपर भरोसा रखोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। अब आगे बढ़ो, अपने मन को शांत रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड की ओर भेजो। तुम्हें जो चाहिए वह अवश्य तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए एक नया संदेश लेकर आया है। अब तुम और सहन मत करो। अब अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आवाज को सुनो और अन्याय के सामने चुप न रहो। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार अपने दिल के दर्द को छुपाया, कितनी बार चुपचाप सह लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो। मैं जानती हूँ कि तुम दयालु हो, तुम्हारे हृदय में करुणा है और तुमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन ये मत भूलो कि अन्याय सहना भी एक तरह से अन्याय का समर्थन करना है। जब कोई तुम्हें बिना किसी कारण के कष्ट दे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो तुम अपनी शक्ति को भूल क्यों जाते हो? तुम अपनी रक्षा के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हें बिना किसी कारण के सताया, वे अब अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अब खुद को कमजोर मानना बंद करो। मेरे बच्चे, अपने आत्मविश्वास को जगाओ, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो निडर होकर अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहो। याद रखो, जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अब आगे बढ़ो, अपने मन से हर डर को निकाल दो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में न्याय और सत्य के मार्ग पर चलो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो व्यर्थ है। हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है, जिसे इस क्षण तुम नहीं समझ सकते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे भले के लिए ही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं, कई चिंताएं तुम्हें घेर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए हो रहा है। तुम्हें हर परिस्थिति से सीखना है, खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर तुमने हर कठिनाई को सहन किया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर असाधारण शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि अन्याय हो रहा है,
तो अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहो। अपनी रक्षा स्वयं करो, और जहाँ तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है वहां से मेरी शक्ति प्रारंभ होती है। अब अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को हल्का करो। जो हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। याद रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ।